Hello friends, welcome back to my channel Study Line. I am Gungun Pathak. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सक्रीशन इन अ प्लांट। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन अ ह्यूमन बीइंग। मैंने बताया था कि जैसे कि हम कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं एनर्जी लेने के लिए, तो हमारे बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट होता है, अब बॉडी में ऑब्जर्व होता है, और जो उस न्यूट्रिशन की जो वेस्ट मटेरियल होती है हमारे बॉडी से आउट कैसे होती है, उसी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि वो हमारे बॉडी से आउट कैसे होती है। पहली बात यही है हमारा वेस्ट मटेरियल। अब पढ़ेंगे कि इस वेस्ट मटेरियल के इस फंक्शन को स्टार्ट करने में किस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो पहली बात कि हमें रिक्वायरमेंट ऑर्गन जो होती है, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेथर होते हैं, ब्लैडर होते हैं यानी यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होते हैं। इसके थ्रू हमारे जो वेस्ट मटेरियल, इसी ऑर्गन के थ्रू हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी से आउट होते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें जो किडनी का जो फंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात कि किडनी जो होता है बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, 2 किडनियाँ होती हैं राइट एंड लेफ्ट साइड, और ये बीन्स लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं। किडनी का जो वर्क होता है वो वाटर को, जो वेस्ट वाटर होता है हमारे बॉडी से आउट होता है, जो वेस्ट वाटर होता है बाय, जैसे कि हम यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से आउट होता है। और यह जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन का है वो 2 तरीके से फिल्ट्रेशन, पहली बात कि वो एक ब्लड को फिल्टर करता है और दूसरा हमारा वाटर को फिल्टर करता है। अभी हम पढ़ेंगे वाटर के फिल्ट्रेशन के बारे में कि किडनी वाटर को कैसे फिल्टर करता है। तो वही पढ़ेंगे कि किडनी का मेन फंक्शन ये होता है टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस। जैसे कि क्या होता है पॉइजनस सब्सटेंस में, यूरिया होता है, वेस्ट सॉल्ट होता है और वाटर होता है फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीशन देम इन फ्रॉम द येलोविश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। And the kidney clean our blood by a filtration to remove unwanted substances प्रेजेंट इन इट। जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉडी से आउट होते हैं। यही है हमारा इसका स्ट्रक्चर, किडनी का, मतलब वाटर को कैसे, ये अनवांटेड वाटर यानी जो वेस्ट वाटर होता है हमारे बॉडी से आउट कैसे होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है। पहले समझ लेते हैं कि यह जो वेस्ट वाटर होता है हमारे बॉडी से कैसे आउट होता है। जो ये हमारा यूरेथर है, जो ये यूरेथर जो होता है वो 2 होते हैं, मैंने यहाँ पे शो भी किया है, 2 यूरेथर होते हैं, एक 1 यूरेथर के थ्रू और 1 किडनी के थ्रू ये हमारे बॉडी से आता है। और ये जो यूरेथर होता है वो कैरी करता है यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक। ये जाके जो यूरेथर होता है, जो यूरिन को कैरी किया रहता है, वो जाके ओपन कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, थ्रू एक किडनी के थ्रू ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। जब यह यूरिनरी ब्लैडर में जाता है तो जो हमारा यूरिन होता है वो स्टोर्ड कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। when we goes to the toilet and by a यूरेथ्रा के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से आउट हो जाते हैं। यही था हमारा इसका फंक्शन, ये कैसे होता है। और इसको मैं फिगर के थ्रू शो करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने किडनी शो किया है जो कि बीम लाइक स्ट्रक्चर है, 2 किडनियाँ भी होती हैं, 2 यूरेथर होते हैं, ये यूरेथ्रा होता है, ये रेनल वेन किडनी होता है और ये रेनल आर्टरी किडनी होता है। ये था हमारा पूरा वाटर का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उस ब्लड के वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से कैसे आउट होते हैं यह हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के थ्रू। आइए पढ़ते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि जो वेस्ट ब्लड होता है, वेस्ट ब्लड के जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे बॉडी से किडनी के थ्रू कैसे आउट होते हैं, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो जो होता है, ईच किडनी इज़ अ मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड अ नेफ्रॉन। उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपकी बुक में भी होगा, वो कप के शेप में होगा। और जो उसके अपर एंड ऑफ इच कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल एंड द लोअर के जो होते हैं उसे भी हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और इट्स अ ट्यूब शेप लाइक स्ट्रक्चर। वो जो बोमेन कैप्सूल हमारा होता है वो ट्यूब शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इट इज़ कॉल्ड ट्यूबल, उसे हम ट्यूबल कहते हैं। बोमेन एंड द ट्यूबल, यह जो बोमेन होते हैं और जो ट्यूबल होते हैं वो दोनों एक साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं, वो नेफ्रॉन को बनाते हैं। वन ऑफ द एंड ट्यूबल कनेक्टेड टू द बोमेन कैप्सूल।
जो ट्यूबल होता है उसका एक पार्ट जो कनेक्टेड होता है बोमेन कैप्सूल से, एंड द अदर जो उसका जो दूसरा कनेक्टिंग जो पार्ट होता है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो यूरिन हमारा कलेक्ट होता है वहाँ पे होता है। एक जो होता है वो बोमेन कैप्सूल से होता है कनेक्ट, और दूसरा होता है जो दूसरा अटैच होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी से। इसके बाद जो होता है जो बोमेन कैप्सूल होता है, ये जो बोमेन कैप्सूल है वो कंटेन करता है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज़ को, यह बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज़ को कंटेन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगर कोई पूछे, अगर 1 मार्क्स के डेफिनेशन में आ जाए कि व्हाट इज़ अ ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस जो बोमेन कैप्सूल द बोमेन कैप्सूल कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड बोमेन ग्लोमेरुलस। एंड देन जो ग्लोमेरुलस जो होता है इसका वन पार्ट किससे अटैच होता है, वो रेनल आर्टरी, जो कि मैंने फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में आपको दिखाया था ना, दो साइड में रेनल आर्टरी और रेनल वेन जो हमने आपको दिखाया था। तो इसका जो ग्लोमेरुलस का जो वन एंडिंग पार्ट जो होता है वो अटैच होता है रेनल आर्टरी से, और जो इसका वर्क क्या होता है, ब्रिंगिंग ऑफ अ डर्टी वाटर, यानी उसमें तो यूरेथर ने ब्रिंगिंग ऑफ डर्टी वाटर किया था, और इसमें यह ग्लोमेरुलस का जो वन एंडिंग पार्ट अटैच जो होता है वो कैरी करता है डर्टी वाटर को। एंड अदर जो उसका एंडिंग पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस से आता है वहाँ पे आने के बाद, और वो किससे ज्वाइन हो जाता है, वो रेनल वेन से ज्वाइन हो जाता है। और द फंक्शन ऑफ अ ग्लोमेरुलस द फिल्ट्रेशन ऑफ अ ब्लड, जो ग्लोमेरुलस का अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसका फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। फ़िल्टर में क्या मतलब, जो उसके ब्लड में जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अमोनियो एसिड, साल्ट, वाटर, यूरिया, इस सब को आउट करता है। और जो ट्यूबल होता है उसका ये पार्ट, जब आफ्टर अ फिल्ट्रेशन ऑफ अ ब्लड, जो ट्यूबल होता है जो ऑब्जर्व बॉडी को जो ऑब्जर्व करना होगा जो ब्लड को, वो फिर अपने उसी बॉडी में दोबारा उसी ट्यूबल के थ्रू उसको भेज देता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। यही था ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में। क्या है डायलिसिस? डायलिसिस वो है जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास 2 किडनी होती हैं, अगर उनकी किडनी ख़राब हो जाती है, ना ही उनका वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो सकता है, ना उनके वाटर का प्यूरिफिकेशन हो सकता है। तो इसी के प्यूरिफिकेशन के लिए वो डॉक्टर के थ्रू डायलिसिस का प्रोसेस होता है। क्या है डायलिसिस का प्रोसेस, हम आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, अब हम डायलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है डायलिसिस? द प्रोड्यूसर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट कॉल्ड डायलिसिस। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी पर्सन की दोनों किडनियाँ ख़राब हो जाए, मतलब कि किडनियाँ उनकी ख़राब हो जाती है, वर्क के काबिल नहीं रह जाती हैं, तब हम डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। उसी के बारे में बताया है कि क्या है डायलिसिस, इस डायलिसिस के थ्रू क्या होता है। तो अब हम आगे स्टडी करेंगे कि यह जो डायलिसिस प्रोसेस होता है थ्रू ए डायलिसिस मशीन के थ्रू, डायलिसर मशीन के थ्रू, यह कैसे प्रोसेस रन होता है और हमारे जो ब्लड होते हैं वो कैसे क्लीन हो जाते हैं। तो जो पेशेंट का जो आर्म होता है, यानी उनका जो हैंड होता है, आर्म होता है, उसे हम कनेक्ट कर देते हैं आर्टरी के नर्व से। आर्टरी के नर्व से कनेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, और जब ये आर्टरी के नर्व से उसकी कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे एक पंप होता है, डायलाइसर पंप होता है, जो कि क्या इसका हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है कि जो हमारा ब्लड है उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। और जैसे कि देखिए, अब से डर्टी वाटर जा रहा है और थ्रू ए डायलाइसर मशीन के अंदर ये एंटर करेगा। तो क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे, तो जो डायलाइसर मशीन होता है वो मेड अप अ लॉन्ग ट्यूबुलर सेलेक्टिव परमिएबल के थ्रू। जैसे कि देखिए, ये लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसी के बारे में बताया है। और वो जो लाइक अ सेलुलोज के जैसा टैंक कंटेनिंग ए डायलिसिस सोल्यूशन, इसके अंदर ये जो डायलिसिस मशीन है इसके अंदर डायलिसिस सोल्यूशन होता है। उस डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, विच सब्सटेंसेस कंटेनिंग, तो वो डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस जो कंटेनिंग होते हैं वो होते हैं वाटर होते हैं, ग्लूकोज, साल्ट एंड द सिमिलर कंसंट्रेशन टू दोज अ नॉर्मल बॉडी। इसके कहने का मतलब ये है
कि जितने भी सब्सटेंसेस है जो कि डायलिसिस सोल्यूशन में होते हैं वो एक फ़िक्स अमाउंट में यानी फ़िक्स कंसंट्रेशन में उन्हें यहाँ मिलाया जाता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर एक नॉर्मल ब्लड के अंदर ये सब प्रेजेंट होता है। और जो पेशेंट जो ब्लड होता है पासेज अ सोल्यूशन, जो पेशेंट का जो ब्लड होता है जो कि आर्टरी के नर्व्स के थ्रू आ रहा है, वो इस सोल्यूशन से पास करके आगे जाता है। जब ये आगे जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइक अ यूरिया प्रेजेंट इन अ पास थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल सेलुलोज ट्यूब्स डायलिसिस सोल्यूशन, यहाँ से हमारा जो ब्लड होता है वो क्लीन हो जाता है। किसकी वजह से? थ्रू ए डायलिसिस सोल्यूशन के थ्रू। तो जो क्लीन ब्लड पंप होते हैं बैक आते हैं, किसके थ्रू बैक आते हैं? बाय वेन नर्व्स के थ्रू। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे आर्टरी के थ्रू पंप है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है जो कि पंप ही हेल्पफुल करता है ब्लड को, यानी जो डर्टी ब्लड है उसको आगे बढ़ाने में। और जब ये डायलिसिस मशीन के अंदर ही इंटर करता है तो इस यहाँ पे कुछ डायलिसिस सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर ये इंटर करने के बाद यह मैंने बताया कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस कंटेन होते हैं सिमिलर कंसंट्रेशन टू द नॉर्मल बॉडी। क्या कौन कौन से होते हैं? विच होते हैं, होता है वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, ये सब होते हैं। और जब ये डर्टी ब्लड इसके अंदर इंटर करता है और पास थ्रू ए डायलिसिस सोल्यूशन तो ये हमारा जो ब्लड होता है यहाँ से क्लीन हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है। और ये किसके थ्रू आता है? ये आता है वेन नर्व के थ्रू। यही प्रोसेस होता रहता है अगेन एंड अगेन और इसे ही हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पे ये चैप्टर को फिनिश कर दिया, लाइफ प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हम आगे के चैप्टर सेकंड चैप्टर पे बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।